everyone, I am Abir Parvez and I will be discussing artificial intelligence and its role in business strategies. Let's take a view what is basically artificial intelligence. Artificial intelligence होता क्या है और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? Basically, artificial intelligence is the ability of a computer or an artificially intelligent software, the software which can perform most common tasks associated to intelligent human beings. The word intellectual processes characteristic of humans. What does this mean? इसका मतलब ये है कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है या फिर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलरली टास्क परफॉर्म कर सकता है. लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक टास्क. द एबिलिटी टू रीजन, यानी कि कोई चीज़ रीजन कर सकता है. वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पर रीजनिंग सेशंस हो, जहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर रॉन्ग आंसर है तो वो क्यों है, अगर वो ठीक है तो हाउ. सिमिलरली डिस्कवरिंग द मीनिंग, आखिर इस बात का मतलब क्या है. जनरलाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस. द एल्गोरिथम्स which are used in artificial intelligence basically work from the past experience. जिस तरह से इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स भी मोर एफिशिएंटली एंड मोर एररलेसली सीखते हैं अपने पास्ट वर्क से या पास्ट मेथड से. यही सारी चीज़ें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर को सिमिलर बनाती हैं ह्यूमन बींग्स के. दैट्स वाई वी कैन से artificially intelligent robots or softwares are the intimates of human beings. Now, sticking to the topic, let's see what artificial intelligence in business means. Artificial intelligence business में इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जिसको ह्यूमन बींग्स ने इंटेलिजेंट खुद बनाया है, बट इट हैज़ ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, it can boost the revenue. It's not like it will give you more money. इसका मतलब ये है कि ये आपको ऐसी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड कर सकता है जिसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं. Artificially intelligent softwares can improve the customer experience. It can provide more related content for customer satisfaction. It can increase the productivity and efficiency and provide you the basic strategies for decision making process. Artificial intelligence basically works 300 times more faster and more efficiently than the human beings. It works at the speed of light. But discussing on a brief note, it does have some consequences in the near future, and the risk, the threats are basically the job security. We will discuss later. Let's move forward. Now, let's see what basically business strategy is. कि आखिर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होता क्या है. बिजनेस स्ट्रैटेजी इज द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स आउट टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल्स, इट्स विजन और इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अपने विजन्स को एक कंपनी अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी प्रोमोट करती है या यूज़ करती है उसको हम बिजनेस स्ट्रैटेजी कहते हैं. बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग होती हैं. इनके अंदर जो प्रिंसिपल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको बेटर तरीके से और एफिशिएंटली करने में हेल्प करता है. अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने एक बिजनेस स्ट्रैटेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का या किन क्वेश्चंस को सबसे पहले आंसर करना चाहिए. These questions are, is our business strategy still right for us? यानी कि जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगी या नहीं, इसके लिए एक प्लानिंग करना ज़रूरी है. सेकेंड, is our strategy still current in this world of smarter products and services? यानी कि अगर हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को स्मार्ट वे में प्रमोट करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या वो अभी भी वर्ल्ड में एप्लीकेबल है. ऑन द थर्ड नोट, हैव आवर बिजनेस प्रायोरिटीज चेंज्ड? यानी कि क्या हमने अपने वर्कर्स की स्किल्स को इम्प्रूव किया है, उनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग दी है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया है. These type of priorities should be taken on a serious note
before you apply the artificially intelligent softwares in your business strategies. ओके अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज में यूज हो सकती हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजीज में आपके अकाउंट मैनेजमेंट, आप किस तरह से रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरह से करना चाहते हैं, कैसे एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क करना चाहते हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू मेक लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर योर बिजनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटीज क्या हैं? द 3 क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड अर्लियर। Adopting artificial intelligence is the short term priority or a long term priority। अब हमारी डाटा स्ट्रेटजीज क्या होंगी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होगा, एनालिटिकल डाटा, डाटा साइंस, और all the algorithms, all the softwares which we will be using, how are they gonna work। ओके इसके बाद हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं इसी टेक्नोलॉजी को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स को लेकर, जो कि एथिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकते हैं, प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, मैनेजमेंट को चेंज करने में इश्यूज आ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में आपको चेंज लाना पड़ेगा वर्कर्स की, एंड इवन कि अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना पड़ेगा। मोर ओवर टेक्नोलॉजी को मोर एडवांस करना पड़ेगा। अब अगर हम फील्ड्स मतलब उन एरियाज को देखें जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांगली अप्लाई हो रहे हैं और हो सकते हैं, तो वी कैन सी के अकाउंट मैनेजमेंट, द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ अ बिजनेस is account management, which deals with the customization, engaging and informative content for your customers। अब AI एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो अपने टास्क को, जो टास्क आपका एक पूरी टीम बैठकर उस टास्क को अगर 2 to 3 डेज में कर सकती है, आपका वो AI एल्गोरिदम आपको फ्यू मिनट्स में या विद इन आवर्स करके दे सकता है, मोर टेडियसली, मोर एफिशिएंटली एंड मोर एरर फ्री। अब आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उनकी जो मशीन्स होती हैं वो क्लासिफिकेशन में, क्लस्टरिंग में, डाटा इनकोडिंग में ऑटोमेटिकली हेल्प करती हैं एक एफिशिएंट मैनर में। आपकी कंपनी का रेवेन्यू प्रिडिक्ट करना, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है आपकी कंपनी के लिए और क्या नहीं, सेल्स पाइपलाइन, इन्वेंट्री, रिसोर्सेज और एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड थ्रू आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। नाउ अगर हम इस सॉफ्टवेयर के लिए एक एग्जांपल लें, क्रिप्टो करेंसी जो आजकल बहुत कॉमन है और एक बहुत कॉमन फिनोमेना, एक्सट्रीमली स्ट्रांगली बल्कि लोग बिलीव करते हैं इस पर, डिजिटल कॉइन्स एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टूल जो बन चुका है, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ही बेसिकली वर्क कर रहे हैं। हाउ? इसमें हम कुछ डाटा ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स होते हैं और एस्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। अब मेन एडवांटेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्रिप्टो करेंसी में क्या प्रोवाइड करता है? अब एबिलिटी टू एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स आर trading and exchanging currencies in this cryptocurrency, and it helps to analyze them। artificial intelligence helps to make a record of them। अब एक learning ability provide हो जाती है, मिल जाती है artificial intelligence software को, जो कि help करती है आपको experience से सीखने में, और high speed work, accuracy and forecasting, और किस तरह लोग कहाँ पर डील करते हैं आपको suggestions देने में help करती है। Let's move to the customer service। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने जैज़ के सर्विस पे कॉल की तो वो आगे से जो कंप्यूटर ऑपरेटर बोलता है मौजे सारे एंड द थिंग्स लाइक दिस, इनको आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज में यूज़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और जो रोबोट्स हैं वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, बजाय इस बात के कि आप कस्टमर सर्विस के अंदर डिफरेंट लोग बिठा दें और उनको वेज रेट्स प्रोवाइड करें। आप रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट खरीद लें एक बार जो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और मल्टीपल क्वेरीज आपकी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ डू दे वर्क? बेसिकली इनके लिए चैट बोट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को और फेयरली सिंपल क्वेश्चंस को डिफाइन कर दिया जाता है, उनके आंसर्स सेव कर दिए जाते हैं इन सॉफ्टवेयर में, ऑलरेडी फीड कर दिए जाते हैं इनके एल्गोरिदम्स में, और जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स होंगे जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स नहीं उनको आंसर कर पाएंगे, द कॉल विल बी देन ट्रांसफर्ड or the service then be transferred to other human beings who can answer it।
Okay, now let's see how AI can be beneficial in data analytics. बेसिकली डाटा एनालिटिक्स आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, बट हाउ? अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपको डाटा डिलीवर करने में और आपके डाटा को एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं और आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे आप लार्ज डाटा सेट्स को, जब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एक इस तरह से कैटेगराइज करेगा और आपको रिजल्ट्स देगा कि दैट विल बी मोर एफिशिएंट एंड विल सेव योर टाइम. This is basically called business efficiency, that your business is running efficiently. Data analytics can uncover more opportunities for the business. The things which will take time, for example, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक मैनेजर को या फिर एक को-वर्कर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. From the start of the month, he will be start making and making different columns for inventory, services, wage rates, and different things. But but the artificial intelligence software, you can just make your financial statement based on the previous past experiences very quickly and efficiently. You can also predict at the start of the month what are the expenses going to be at the end of this month or at the end of this year. Now we will discuss के बिजनेस स्ट्रैटेजीज की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग. वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करते हैं. इसके बेसिकली टू ऐसी कॉमन एग्जांपल्स हैं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कस्टमर्स तक रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस या गूगल सर्चेज. आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज़ें किस बंदे की लाइकनेस में होंगी और किसकी डिसलाइकनेस में, और उसको उसका रिलेटेड कंटेंट दिखाता है. दिस कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज बबल फिल्ट्रेशन. ओके, नाउ मार्केटिंग through social media and through digital marketing is far more better than you are spreading pamphlets at each door. This will increase and boost the productivity of your business and accelerate the revenue growth, driving meaningful results. Basically, business का main purpose ये होता है कि आप profit को ज़्यादा से ज़्यादा maximize कर सकें, and artificial intelligence software can maximize your profit within less time than a common human being can. Now let's see what predictive analysis is. प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज कि आप पहले से ही किसी चीज़ को फोरकास्ट कर लें कि ये चीज़ होगी और ये नहीं होगी. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको ये बात यू कैन से कि आपको ये बात प्रिडिक्ट करके दे सकता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. इट कैन गिव यू अ क्लियर इमेज that how the customers are motivated through its marketing strategies and what are the habits, needs of these audience. Okay, machine learning algorithms can be used in predictive analysis. This can be supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. The basics are clustering, classification, data encoding, and anomaly detection, more like these. Basically, predictive analysis answers that what will happen next. Now, we discussed so much that how artificial intelligence can be implemented in a software. Now we will discuss that what basically AI is going to do and what it does well. The common thing is the increase in technology, that the increase in technology helps you to solve well-defined problems and more complex problems within no time and more efficiently and more error-free. It helps you, AI basically helps you to analyze problems from different angles and minimize the size of your issue and just give you the results and your desired results within no time. AI basically supports the tools alongside the human intelligence. As we discussed earlier, that artificial intelligence is the intimate of human intelligence. Artificial intelligence softwares just predict the consequences and deals with them in no time and making the decision making process easier.
How do we implement AI? This means that you have to keep in mind a few things like the three questions we discussed earlier. A few things should be kept in mind before you implement artificial intelligence in your business strategy. Let's see the first. You need to determine whether the teams are can cope with the artificial intelligence technology or not. Before a company can enjoy the benefits of artificial intelligence, the infrastructure of artificial intelligence solutions should be made more effective. The technology should be up to the mark. More skills, more transparencies, trainings should be demanded from the employees so that they can use those softwares more efficiently, because at the back end, at the rear back end, there is a human being who is actually dealing up with all the artificially intelligent softwares. Now, focusing the position of artificial intelligence, there must be a master or the master of artificial intelligence or an IT engineer who should know the basics, and someone who knows the artificial intelligence software deeply, because sometimes technology faces some issues, so one can approach it more quickly. Now, at the end, we will discuss a few problems associated with artificial intelligence. Those can be ethical and legal issues. The ethical and legal issues can be related to the privacy concerns, because artificial intelligence is somewhere dealt from a human being or a artificially intelligent IT solution company, and these companies have some own rights and legal formalities which you have to follow when you are implementing artificial intelligence software in your business strategies. There might be some legal issues, like some of the time software might not be available in your country. Same goes for the technological issues. When you are implementing artificial intelligence, you should use a strong technology and it must have a backup. The skills and capacity are required by the employees of your business, the workers which are dealing with the business strategies. And change in management issues. This means that there must be a separate IT and artificial intelligence department which can at the spot correct the issues if there is any you can say a physical or an skill is demanded, if a skill is demanded by the artificial intelligence software, because um, you can say that a machine is working and a machine can just give you an issue at any time. It can also face certain problems, like human beings can get sick. Similarly, you can say that these machines can also get sick and burdenized by overload. And the last but not the least, there is a job security issue. The people working in the business environment, for example, the chartered accountants, the cashiers, other accountants, the managers, their jobs are at a great stake, because everything in near future can be taken over by artificial intelligence. Thank you so much.